इस ट्यूटोरियल में हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है ना। अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज ए सेल्फ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम स्टोर्ड ऑन अ ब्लॉकचेन। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये हमारा एक प्रोग्राम होता है। ठीक है, जिसे हम सॉलिडिटी सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करके लिखते हैं। ठीक है ना। ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये एक कंडीशनल प्रोग्राम होता है। ठीक है, मतलब जब कभी भी हमारे प्रोग्राम में, हमारे कोड में कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन मेट होगा तब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने आप रन करेगा। ठीक है ना। ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्लॉकचेन नेटवर्क में हमारे स्टोर होता है। ठीक है, मतलब हमारा हमारा जो ब्लॉकचेन नेटवर्क किससे बनता है, नोड से बनता है। ठीक है, उसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं और सब पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है ना। इसका मतलब है जितने भी हमारे ब्लॉकचेन नेटवर्क में जितने भी नोड्स हैं, ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है सब नोड्स के पास होगा। ठीक है ना। द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट और द रूल्स गवर्निंग द ट्रांजेक्शन आर रिटन इनटू द कोड। नाउ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है, जो कुछ भी हमारे एग्रीमेंट होते हैं। ठीक है, एग्रीमेंट मतलब जब कभी भी दो पार्टीज मिलके कुछ रूल्स या कंडीशन डिफाइन करते हैं, ठीक है, पेपर फॉर्म में। ठीक है, तो उसे हम एग्रीमेंट कहते हैं। नाउ ये जो दो पार्टीज मिलके जो एग्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसी एग्रीमेंट को हम कोड में लिखते हैं यूजिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है now, when the predefined conditions are met, the smart contract automatically executes the agreed upon the action, eliminating the need for intermediaries. इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कोई एग्रीमेंट अगर बना हुआ है, ठीक है, नाउ इस एग्रीमेंट में कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक है नाउ जब वो कंडीशंस रीच करेंगी तो ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो अपने आप रन होगा, वो सेल्फ एग्जीक्यूटिंग है। इसका मतलब कि जो इंटरमीडिएटरीज होते हैं, ठीक है, उनको ये निगलेक्ट करता है। ठीक है, उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि जब कभी भी हमें कोई फ्लैट रेंट पे लेना होता है, ठीक है, तो पार्टी ए क्या करती है, वो ब्रोकर के पास जाती है। ठीक है, ब्रोकर उसे बी का फ्लैट दिखाएगा। ठीक है, कोई भी पर्सन बी है उसका फ्लैट दिखाएगा। ठीक है नाउ अब इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा कि कितने टाइम तक मुझे आपका फ्लैट रेंट पे लेना है। ठीक है, कितना आपका रेंट होगा। ठीक है, हमारा मंथली मंथली रेंट आप कब पे करोगे। ठीक है ना, ये सब जो है ये सब एग्रीमेंट में होता है। ठीक है ना, यही सब हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं। ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं। तो अब जब कभी भी पार्टी अब लीगल फिजिकल मोड में क्या होगा, जब कभी भी पार्टी ए को या फिर जब कभी पार्टी बी को कोई इशू होगा, ठीक है, तो ब्रोकर को पकड़ेंगे। ठीक है, उसको रिजॉल्व करने के लिए। लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं है, इसमें कोई इंटरमीडिएटरीज नहीं है। ठीक है, ये जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जितने भी ब्लॉकचेन में जितने भी नोट्स हैं, उन सब के पास ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ ये जो इनका जो भी डिस्प्यूट होगा, वो जितने भी नोट्स ब्लॉकचेन के नेटवर्क में हैं, ठीक है, वो सब मिलके रिजॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, तो पार्टी ए एक है, ठीक है, उसे रेंट पे लेना है एक फ्लैट। ठीक है, और किसका फ्लैट रेंट पे लेना है, पार्टी बी का। ठीक है नाउ पार्टी ए पार्टी बी मिलेंगे। ठीक है, इनके बीच में एक एग्रीमेंट होगा। ठीक है, एग्रीमेंट में क्या होगा, कुछ रूल्स होगा, कुछ कंडीशंस होगा। ठीक है, रूल्स क्या होगा कि आप पेट को फ्लैट में नहीं ला सकते। ठीक है, अगर लाओगे तो उसके लिए आपको फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, और आपका मंथली रेंट होगा 2000 रुपीज़, और आपको मंथली रेंट मंथ के फर्स्ट वीक में पे करना होगा। ठीक है ना, ये कुछ इसके रूल्स एंड कंडीशंस है। ठीक है ना, ये सब रूल्स एंड कंडीशंस क्या होगा, ये सब रूल्स एंड कंडीशंस ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा। ठीक है ना, हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक ये सेल्फ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम है। ठीक है, जो कि स्पेसिफिक कंडीशन मेट होने पे ये अपने आप रन करेगा। तो जब कभी भी मंथ का फर्स्ट वीक होगा, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पार्टी ए को ट्रैक करेगा। ठीक है ना, जैसे ही फर्स्ट वीक एंड होगा, ठीक है, जैसे ही फर्स्ट वीक एंड होगा तो पार्टी ए के वॉलेट से बैलेंस डिटेक्ट होगा। ठीक है, 2000 रुपीज़ डिटेक्ट होगा, और पार्टी बी के बैलेंस वॉलेट में 2000 रुपीज़ क्रेडिट होगा। ठीक है, अब इसमें कोई इंटरमीडिएटरीज नहीं है। ठीक है, जैसे कि पहले वाले एग्जांपल में हमने देखा था ब्रोकर था। ठीक है, जो फिजिकल मीडियम में था ना। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू फ्लैट कैसे रेंटिंग होता था वो हमने देख लिया ना। हम ट्रेडिशनल वे देख लेते हैं कि फ्लैट रेंटिंग पहले कैसा होता था, तो हमें दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ जाएगा, और हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट समझने में और ईजी होगा। ठीक है, तो हम उसका ट्रेडिशनल वे देखते हैं। ट्रेडिशनल वे ऑफ रेंटिंग फ्लैट, इसमें क्या होता था
पार्टी ए जाता था ब्रोकर के पास, ब्रोकर के पास किसी दूसरे पार्टी बी का फ्लैट होता था, ठीक है। ब्रोकर जाके उसे फ्लैट दिखाता था, ठीक है। अगर पार्टी ए को फ्लैट पसंद आता था तो फिर ब्रोकर पार्टी ए पार्टी बी को मिलाता था, उनके बीच में एग्रीमेंट साइन होता था, ठीक है। एग्रीमेंट में हो सकता है क्या क्या हो सकता था कि आप किसी पैट को फ्लैट में लेके नहीं आ सकते, ठीक है, नो पैट। आपका मंथली रेंट होगा 2000 रुपीज़ और आपको फर्स्ट वीक में मंथली रेंट देना पड़ेगा ना, ये सब था, ठीक है। नाउ अब जब कोई भी डिस्प्यूट होता था, ठीक है, मतलब पार्टी ए कभी रेंट टाइम पे नहीं किया, ठीक है, तो बी क्या करेगा, डायरेक्ट ए को नहीं बोल सकता, वो ब्रोकर को करेगा कंप्लेंट, ठीक है ना। इसमें एक इंटरमीडिएटरी है, ठीक है, हो सकता है वो डायरेक्ट ए को भी बोल सके। हम मान लेते हैं कि वो डायरेक्ट ए को नहीं बोलेगा, वो ब्रोकर को पकड़ेगा, ठीक है ना। ब्रोकर डिस्प्यूट सॉल्व कराएगा पार्टी ए पार्टी बी का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल वे, ठीक है। नाउ ड्यू टू इंक्लूजन ऑफ ब्लॉकचेन, ये जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है, इसे हम हटा के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के हेल्प से ये पूरा जो प्रोसेस है ये ऑटोमेट कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा ओवरऑल एक्सप्लेनेशन ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, ठीक है।